नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं मसूद कच्छी, झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी। आज यहाँ पे झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन का एनुअल डे मनाया जा रहा है। इस एनुअल डे को हम लोग इन्हीं बच्चों को जो क्लास 8 के और क्लास 7 के बच्चों की मौलाना आजाद को लेकर जो इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन थे, जो हिंदी के प्रोनाउंसिएशन है, वो काबिल तारीफ। तो मैं व्यक्तिगत रूप में इस विद्यालय और द्वारा संचालित दूसरे विद्यालयों के बच्चों के इस प्रतिभा के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक चीज और कहना चाहता हूं, जब इस स्कूल की बच्ची आई थी परफॉर्म करने के लिए, तो मैं तभी समझ गया, जब पीछे से जोरदार ताली बजी तो मुझे लग गया कि वो बच्ची शायद इसी स्कूल की है, तभी इतने जोर से पीछे से सब लोग तालियां बजा रहे हैं। लेकिन नो डाउट उस बच्ची के जो मौलाना आजाद के लिए जो वक्तव्य थे, जो उनके लिए दिल की गहराइयों से निकली हुई आवाज थी, वो उनके द्वारा प्रकट किया जा रहा था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रह गए इस महीने 3 महापुरुषों का जन्मदिन है। एक 11 नवंबर को पहले शिक्षा मंत्री हिंदुस्तान के मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। दूसरा किसका है बताइए आप लोग? हैं 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। और तीसरा आज किसका है? आज है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। ये 3 महान विभूतियों का आज जन्म दिवस है। और ये वो महान विभूति हैं जिन्होंने अपने जमाने में दुनिया को रोशनी दिखाया। ये वो 3 महान विभूति हैं जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पर एक शिक्षा दिवस के रूप में याद किए जाते हैं, एक बाल दिवस के रूप में याद किए जाते हैं, और एक तीसरा लौह महिला के रूप में याद की जाते हैं। ये तीनों महापुरुष ऐसे हैं। मौलाना आजाद के विषय में आपने सब कुछ बता दी। उनके विषय में अगर चर्चा करें तो घंटे, महीने, साल दर साल गुजर जाएंगे, लेकिन इन महान विभूतियों की कृतियों को हम बखान नहीं कर सकते। मौलाना आजाद का संबंध रांची से बहुत पुराना संबंध रहा, रांची से बहुत अच्छा संबंध रहा। जैसे हमारे बच्चों ने ये परखा। एक छोटा सा उदाहरण मैं रांची के विषय में और देना चाहूंगा, शायद अगर आपको मालूम हो, नहीं मालूम हो तो एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम भी यहाँ पर कुछ सीख करके जा रहे हैं। जितना अच्छा उस्मान जी ने बातें रखी, मैं भी इनसे कुछ सीख करके यहाँ से जा रहा हूं। 1940 का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में। बुजुर्ग बताते हैं, हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले वहां रामगढ़ में सम्मेलन भी कराया था, कि नदी के किनारे इतना तूफान आया कि सारा तंबू वगैरह जो है वहां से उखड़ गया, फिर लगाया गया। मौलाना आजाद उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, तमाम देश के महान विभूतियां वहां कांग्रेस के अधिवेशन में जुटते थे। कांग्रेस का अधिवेशन अपने आप में, हर अधिवेशन एक इतिहास को प्रतिबिंबित करता था। 1940 के अधिवेशन भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जाता है। वो महत्वपूर्ण क्या था? आपको याद होगा 1942 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था और 5 साल के बाद देश आजाद हुआ था। वो जो पटकथा लिखी गई थी 1947 की, वो 1940 में रामगढ़ में लिखी गई थी। लोग कहते हैं उस समय के कि अगर 1940 का अधिवेशन नहीं हुआ होता तो 1947 की आजादी नहीं हुई। तो मौलाना आजाद के नेतृत्व में, मौलाना आजाद के अध्यक्षता में राजनीति का वो सबसे महत्वपूर्ण साल था 1940, जब हमने वो इतिहास बनाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव लाया, और वहीं से जो है देश की आजादी की एक नई तवारीख लिखी गई थी। और दूसरा, राजनीति में एक और उनका बड़ा अहम योगदान था कि एक बच्ची कह रही थी कि जिसके वजह से जो है उनके कई मित्रों से उनकी अनबन हो गए थे। वो चाहते थे कि किसी भी सूरत हाल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे पर देश आजाद नहीं होना चाहिए।
ये उनकी राय थी कि किसी भी सूरत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना कि गोतिया अगल बगल जो हम लोग रहते हैं, गोतिया मैंने समझते हैं, हाँ गोतिया, कभी भी गोतिया का झगड़ा खत्म नहीं होती। आज यहाँ पे झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन का एनुअल डे मनाया जा रहा है। इस एनुअल डे को हम लोग यहाँ पर लिटिल एंजल्स हाई स्कूल के हॉल में, एंजल्स हॉल में मना रहे हैं। सारे कोई यहाँ पर मौजूद हैं। इस एनुअल डे में हम लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर में स्पीच कंपटीशन को रखा है और दूसरे हाफ में ग्रुप सॉन्ग की व्यवस्था की गई है। ये दोनों कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। तकरीबन 30 बच्चे विभिन्न स्कूलों से आए हुए हैं, जो एक से बढ़कर एक यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में स्पीच दे रहे हैं। अब जजेस को जब हम पूछे कि क्या है, कैसे होगा, उनका कहना है कि बड़ा टफ हो गया है कि एक से बढ़कर एक हो रहा है। तो पहले तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि लगभग 3-4 प्राइजेस देंगे, बट अब जैसा देखने के बाद लग रहा है तो हम लोगों का यही विचार हो रहा है कि प्रत्येक स्कूल को एक प्राइज हम लोग देके भेजेंगे, ताकि उन जो वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, वाकई में एक छात्र जो कह रहा है वो दिल को छू जा रहा है। दूसरे हाफ में प्रतियोगिता है जिसमें भी विभिन्न स्कूल आ रहे हैं, उसमें हम लोग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देंगे। और आज का दिन जो है ये जमसा का एनुअल डे है। सबको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और जितने बच्चे पुरस्कार विजेता होंगे उन सबको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना। ये विद्यालय में लोअर नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक के छात्र छात्राएं पढ़ाई करती हैं। माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के एक सेक्रेटरी होने के नाते ये जानकारी सबको देना चाहते हैं कि ये एसोसिएशन जो है मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन है। 56 स्कूल अभी रांची शहर के इसके मेंबर हैं। हम लोग सारे स्कूल वाले मिलकर ये ख्याल रखते हैं कि बच्चों के मोटिवेशनल के लिए, उनके अच्छे एजुकेशन के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम होना और होते रहना चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद की अहमियत को हर स्कूल तक पहुंचाने के लिए और ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया कि आज जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद को केंद्र बिंदु मानते हुए एक स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ ग्रुप सॉन्ग का भी हुआ है इंतजाम। और झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन हमेशा ये कोशिश करती है कि कोई न कोई कला हो जो बच्चों के हक में अच्छा हो, वो काम करता रहे और बच्चों को फायदा पहुंचे। बेसिकली ये एसोसिएशन सरकार से लड़ने के लिए बनाई गई है। जो सरकार हम लोगों के छोटे और मध्यम वर्ग के जो स्कूल मोहल्ले टोलों में चलती है, सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह के स्कूल पनपे। उनको कायम रखने के लिए और उनके अस्तित्व को बचाने के लिए ये एसोसिएशन हमारा काम करता है। लेकिन बीच बीच में हम बच्चों का ध्यान रखते हुए, शिक्षकों का सम्मान करते हुए, उनका ध्यान रखते हुए इस तरह का आयोजन हम करते हैं और आज भी कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। मोहम्मद उस्मान, सचिव, झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन। आप सभी को हमारे LHS के प्रांगण में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 19 नवंबर को हमारे लिटिल एंजल्स हाई स्कूल पुंदाक स्थित में जमशा के द्वारा, झारखंड मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल एसोसिएशन के द्वारा ये प्रोग्राम तय पाया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के बीच में शिक्षा को पहुंचाना, जिसके लिए जमशा के बोर्ड मेंबर्स ने हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी को चुना है और बच्चों के बीच में उनके ही दृष्टि थे, जो भी उनका दृष्टिकोण था, उसको फैलाने का कार्य किया है, जिसका फलस्वरूप आज आप देख रहे हैं बच्चों के बीच स्पीच कंपटीशन व सिंगिंग कंपटीशन कराया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मौलाना अब्दुल कलाम की जो जयंती है वो शिक्षा उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका फलस्वरूप अभी हम लोगों ने 11 नवंबर को कुछ शोज भी देखा है। मौलाना जी का नेतृत्व था कि बच्चे इल्म में आगे बढ़े और उसी पे वो परस्पर काम करते रहे हैं।
अंत में मैं यही कहूंगी कि ये जो प्रोग्राम है, इस कार्यक्रम को बनाने के लिए स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर ने भी मदद की है, साथ ही साथ जमसा के मेंबर्स ने भी मदद की है। छोटे से बड़े हर लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया है। जमसा के मेंबर्स ने ये भी तय किया है कि जिन बच्चों ने स्पीच दिया है उन सभी को सम्मानित किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल कार्य था कि किसी एक बच्चे को चुन पाना। हर बच्चे, ये कार्यक्रम तो बहुत दिनों से चला आ रहा है, अंत में छटकर 10 स्कूल के बच्चे आज प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। इस स्कूल में कक्षा लोअर नर्सरी से